अगर किसी ने यूके से अपनी पढ़ाई पूरी की है तो उन्हें पता होगा कि वहां का वीजा सिस्टम समझना कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है ना? खासकर जब कोई फ्रेश ग्रेजुएट हो। तो आज हम एक ऐसे रास्ते पर बात करने वाले हैं, एक सीक्रेट पाथवे जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो अनिश्चितता है, ये लगभग हर स्टूडेंट और ग्रेजुएट महसूस करता है। नौकरी ढूंढने और वहां रहने के लिए वीजा पाने की जद्दोजहद के बीच निराश होना बहुत बहुत ही आम बात है। तो जब यूके में रुकने की बात आती है तो सामने मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। एक है नॉर्मल वर्क वीज़ा, जिसे हम स्पॉन्सरशिप जॉब कहते हैं, और दूसरा है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, जो सुनने में ही थोड़ा मुश्किल सा लगता है। चलिए देखते हैं कि इनमें असल में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो स्पॉन्सरशिप जॉब होती है उसमें आप एक ही कंपनी से बंध जाते हैं, जॉब बदलनी है बहुत मुश्किल। दूसरी तरफ है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। यहाँ आपको मिलती है पूरी आज़ादी। आप चाहें तो नौकरी बदलें, अपना बिजनेस शुरू करें, और सबसे बड़ी बात, परमानेंट रेजिडेंसी यानी ILR सिर्फ 3 साल में, जबकि स्पॉन्सरशिप में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा ही अल्टीमेट गोल है। पर जैसे ही कोई इसकी रिक्वायरमेंट्स देखता है ना, ये लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अब जरा इन शर्तों को देखिए। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होना, PhD होना, रिसर्च पेपर पब्लिश होना, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, ये सब पढ़कर तो कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट सोचेगा, नहीं भाई ये मेरे लिए नहीं है, और वहीं उम्मीद छोड़ देगा। और यही तो असली सवाल है। अगर नॉर्मल रास्ते इतने मुश्किल हैं, तो फिर कोई ऐसा ग्रेजुएट जिसके पास बस मास्टर्स की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भला ये वीज़ा कैसे हासिल कर सकता है? यहीं पर वो सीक्रेट रास्ता सामने आता है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। एक ऐसा तरीका जो इस नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सब जुड़ा है KTP से। इसका पूरा नाम है नॉलेज ट्रांसफर पार्टनरशिप। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। इसमें एक कंपनी, एक यूनिवर्सिटी और एक ग्रेजुएट, तीनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और यही वो चाबी है जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का ताला खोलती है। देखिए, इसका सिस्टम बहुत ही सीधा और सरल है। एक यूनिवर्सिटी और एक कंपनी साथ आते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है एक सरकारी संस्था जिसका नाम है इनोवेट यूके। और क्योंकि पैसा इनोवेट यूके दे रहा है, तो यही संस्था आपके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा एप्लीकेशन को एंडोर्स भी करती है, यानी अपनी सहमति देती है। तो पता है सबसे ज़रूरी बात क्या है? इन सब टेक्निकल डिटेल्स में खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ पर फोकस करना है, एक KTP जॉब हासिल करना। अगर KTP जॉब मिल गई तो ये समझिए कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या और क्यों, तो चलिए अब सीधे एक्शन पर आते हैं। बात करते हैं कैसे की, मतलब ये KTP जॉब ढूंढी कैसे जाए। ये काफ़ी आसान है। सबसे अच्छा तरीका है गूगल पर KTP जॉब्स सर्च करना। इससे आपको ऑफिशियल पोर्टल मिल जाएगा जहां अलग-अलग फील्ड्स की जॉब्स लिस्टेड होती हैं। इसके अलावा यूके की यूनिवर्सिटीज़ के करियर पोर्टल्स पर भी नज़र बनाए रखना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बस फिर अपनी फील्ड से जुड़ी जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। यहाँ एक छोटी सी काम की बात बताती हूँ। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ KTP रोल्स के लिए अपने ही स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देती हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर के कैंडिडेट्स के लिए कोई चांस नहीं है। बाहर से भी बहुत एप्लीकेशन आते हैं और अक्सर कामयाब भी होते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। हमें ये समझना होगा कि इस प्रोसेस में मेहनत और सब्र दोनों लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि असलियत में ये कैसा दिख सकता है। अगर हम एक असली अनुभव की बात करें, तो शुरुआत में आपको लगभग 15 से 20 जगहों पर अप्लाई करना पड़ सकता है, और उन 15 से 20 एप्लीकेशंस में से हो सकता है आपको सिर्फ 2 जगह से जवाब आए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। लेकिन उन 2 जवाबों में से भी एक जॉब ऑफर में बदल सकता है। ये पूरी तरह से एक नंबर्स गेम है। अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आखिर में सफलता जरूर मिलेगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक ही बात, अप्लाई करते रहना है। ये रास्ता मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये मौजूद है, और सही लगन के साथ ये किसी के लिए भी खुल सकता है। तो बस उम्मीद मत खोइए।